वो जगह थी यूपी का हमीरपुर और तारीख थी 13 नवंबर, जब हमीरपुर के बौथा थाना क्षेत्र के रनता गांव के खेतों में लोगों ने एक नग्न अवस्था में महिला का शव देखा। तो शव को देखते ही वहां पे हड़कंप मच गया। महिला के शव पर एक भी कपड़ा नहीं था, तो हर कोई उस हत्या के बारे में अलग अलग एंगल से देख रहा था। तो लोगों की सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और शव को सील करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। तो पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद उस शव की पहचान किरण देवी के नाम पर हुई, जो महुआ जिले के थाना कबरई इलाके की रहने वाली थी। पुलिस को अब पहली सफलता मिल चुकी थी और वो सफलता थी उस महिला का नाम और पता लगाना, और वो कहाँ की रहने वाली थी इसकी भी जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। ये पुलिस की पहली सफलता थी। अब पुलिस के सामने एक और टारगेट था, और वो टारगेट था कि उस महिला की हत्या किसने और क्यों की। ये पुलिस के सामने दूसरा और सबसे अहम टारगेट था, जो पुलिस को इस टारगेट को भी सुलझाना था। तो पुलिस ने अपनी सारी ताकत महिला हत्याकांड को सुलझाने में लगा दी और हर एंगल से पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और तभी जांच कर रही पुलिस टीम को ये पता चला कि उस महिला के हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी एक दरोगा है। पुलिस ने उस महिला प्रेमी दरोगा को हिरासत में लिया और उसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया। दरअसल महिला किरण की हत्या के बाद किरण के भाई राजेश ने अपनी बहन के पति और फिर उसकी प्रेमी दरोगा की हत्या के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं भाई राजेश ने बताया कि उसकी बहन की शादी कुछ ही माह पहले सीआरपीएफ में तैनात विनोद सिंह से हुई थी, जहां शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। और फिर देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मजबूर होकर किरण ने अपने पति विनोद और ससुराल जनों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और इसी मामले की जांच करवई थाने में तैनात दरोगा अंकित यादव कर रहा था। तो विवेचना के दौरान दरोगा अंकित यादव और किरण की मुलाकातें आए दिन होने लगीं, और यही मुलाकातें दोनों की प्यार में बदल गईं और फिर दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगे। और फिर 12 अक्टूबर को अंकित ने अपने जानने वाले एक दोस्त से उसकी कार मांगी और उसने कहा कि वो एक निमंत्रण में जा रहा है। तो अंकित यादव ने कार मांगने के बाद किरण यादव को अपनी कार में बिठा लिया और घुमाने के लिए उसे निकल पड़ा। और इसी बीच दरोगा अंकित और किरण की किसी बात को लेकर बहस हो गई। अब छोटी मोटी बहस कब इतना बड़ा रूप ले लेगी ये शायद किसी को नहीं पता था, और तभी दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और मौका देखते ही दरोगा अंकित यादव ने गुस्से में आकर किरण पर लोहे की राड से तब तक हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और हत्या करने के बाद किरण के शव को नग्न अवस्था में सड़क के किनारे खेतों में छोड़कर फरार हो गया, ताकि किसी को शक न हो सके। लेकिन पुलिस ने हत्यारे की तलाश करने के लिए किरण के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की, जिस पर दरोगा अंकित यादव की डिटेल और लोकेशन सामने आ गई। और फिर दरोगा आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पुलिस पूछताछ में आरोपी दरोगा अंकित ने किरण की हत्या की बात को स्वीकार कर लिया।